bodies which basically revolve around planets. जैसे कि मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून अर्थ से मास में काफी कम है and it is revolving around the earth. Earth is a planet and the moon is a satellite. अब क्वेश्चन ये आता है भाई मून रोटेट क्यों कर रहा है अर्थ के. उसका रीजन है इट इज रोटेटिंग रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल फोर्स ऑन द मून बाय द अर्थ. तो जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ मून पे उसकी वजह से हमें रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स मिलता है. The force, gravitational force between the moon and the earth provides required centripetal force for the earth to rotate. Sorry, for the moon to revolve. तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है. बट अर्थ इज मून इज नेचुरल सैटेलाइट. दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं. एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स are basically those satellites which are man-made. जो हमने नॉर्मली लॉन्च करते हैं GSLV, PSLV, these are basically man-made satellites and these are artificial satellites. जैसे अभी हमने लॉन्च किया था रोवर Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, all these were artificial satellites. So every country, they launch artificial satellites. And artificial satellite में दो तरीके से होते हैं. एक तो होता है जो कि अर्थ के पोल के अराउंड घूमते हैं, पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं. इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती. These satellites are very close to the Earth's surface. They are basically used for weather forecasting, spying, इन सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है पोलर सैटेलाइट्स. जबकि और दूसरे सैटेलाइट्स इस तरह से होते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं. उनकी जो रेडियस होती है वो काफी ज्यादा होती है. अराउंड 40,000 किलोमीटर उनका ऑर्बिटल रेडियस होता है. दे आर कॉल्ड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स. उसका क्या होता है फंडा. उनका ये फंडा होता है कि सपोज ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है इज द सेम एज टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ 24 आवर्स. तो अर्थ सपोज अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इट टेक्स 24 आवर्स, है ना. तो वो सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड रोटेट करने में 24 आवर्स लेगा सेम डायरेक्शन में. तो जब ऐसा होगा तो हमें यहां से ऐसा लगेगा कि एज इफ द सैटेलाइट इज फिक्स्ड एट वन प्लेस. उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट rotates in the same direction as that of the Earth and it has time period 24 hours. And these geosteady satellites are used for telecommunication. जैसे अभी एशियन गेम्स हो रहा है चाइना में. चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं. वहां से उसने जियोस्टेडी सैटेलाइट को सिग्नल ट्रांसमिट किया. तो ये सैटेलाइट सिग्नल को एब्जॉर्ब करेगा, इसको एम्पलीफाई करेगा, वापस ग्राउंड पे लार्जर एरिया में इसको ट्रांसमिट कर देगा और साथ में साथ एक दूसरे सैटेलाइट को भेज देगा इंफॉर्मेशन. वो वापस अपने एरिया में ट्रांसमिट कर देगा, ये फिर तीसरे को भेज देगा. तो 3 सैटेलाइट पूरे अर्थ को कवर कर लेते हैं. तो यूजिंग 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वी कैन कवर द एंटायर वर्ल्ड. कोई भी कोई लाइव एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को हम पूरे वर्ल्ड को लाइव दिखा सकते हैं यूजिंग 3 सैटेलाइट्स. दैट इज जियो स्टेडी सैटेलाइट्स जो कि हमारा जीएसएलवी रॉकेट जो है ना, जीएसएलवी, ये लॉन्च करता है इन सैटेलाइट्स को. जितने भी इनसेट सीरीज के सैटेलाइट्स हैं, इनसैट 1, इनसैट 2, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं. तो कॉन्सेप्ट क्या है. कोई भी सैटेलाइट अगर है तो हमें ये तो पता लग चुका है इट विल बी रोटेटिंग ऑन इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, है ना. लेकिन हमें ये भी मालूम है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं अर्थ के सरफेस पे तो वापस अर्थ की सरफेस पे ही आ जाता है. तो जब भी हमें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हमें इसको इनफ स्पीड देनी होगी ताकि ये अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाके इट स्टार्ट्स रोटेटिंग.
तो सपोज देयर इज अ सैटेलाइट ऑफ मास m, अर्थ का मास m है, अर्थ का रेडियस r है, height of the satellite from the earth is h, and this entire radius is r plus h. This is the orbital radius of the satellite. डायग्राम बनाओ. अब हम सैटेलाइट का टाइम पीरियड, स्पीड और एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. 3 मार्क का ही आ सकता है, 5 का भी आ सकता है. ऑर्बिटल मोशन ऑफ ए सैटेलाइट. The satellite of mass m, it is at height h from the surface of the earth, and it is experiencing gravitational force of attraction of the earth, and due to which it is revolving in a circular orbit of radius r with speed v. v है, लिखवा रहे थे क्या? नहीं लिखवाया ना कुछ नहीं. ऑर्बिटल से लिख लो अभी. ऑर्बिटल स्पीड इज v, r is orbital radius, which is r plus h. h is height above the surface of the earth. h is the height above the surface of the earth. तो ये सैटेलाइट क्यों घूम रहा है? इट इज रोटेटिंग, इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, उसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. तो हम पहला फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ऑर्बिटल स्पीड का. एक मिनट जरा मैं लिख लूं. ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट. सर ये एफ जी क्या है? एफ जी है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. एफ जी इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट. The gravitational force, and this is centripetal force, because centripetal force is necessary for the any object to rotate in circular path. So since satellite is revolving with orbital speed v, gravitational pull is providing required centripetal force. सर कुछ लिखवाया क्या? ये लिखो, ये लिखवाया है. वो लिख दिया सर. बस. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर. Gravitational pull would be gmm by r square. Mass m is mass of the earth. लिख लेना. m is mass of the earth, and small m is mass of satellite. Small m is mass of the satellite. तो gm by r square हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r. मास कट जाएगा, एक r कट जाएगा. तो यहां से v का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट gm बाय r और अंडर रूट gm by r plus h. So this is the formula for orbital speed of a satellite. Under root gm by r or under root gm by r plus h is the formula for orbital speed of the satellite. अब जैसे पोलर सैटेलाइट होता है, पोलर सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना? तो अगर सैटेलाइट इज वेरी क्लोज, इफ r is very very large compared to h, तो उसके केस में r प्लस h को r के बराबर ले लेंगे. उस सिनेरियो में स्पीड ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड कितना हो जाएगा? अंडर रूट gm बाय r. जैसे तुम 100 में 0.1 ऐड करो तो उसको 100 ही ले सकते हैं. अगर मैं 100 में 0.01 ऐड करूं, इट इज सेम एज गुड एज राइटिंग 100 ओनली.
तो अगर एच बहुत छोटा है, बिकॉज आर इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, आर इज 6400 किलोमीटर, आर इज वेरी लार्ज, तो एच अगर सपोज 100 किलोमीटर है तो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो उस केस में क्या स्पीड आएगी, जरा देखो यहाँ पे, अंडर रूट जी एम बाई आर। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा आर इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर। एज अ रिजल्ट ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर जी। अगर सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, इट्स ऑर्बिटल स्पीड वुड बी अंडर रूट आर जी। जरा इसमें आर और जी को सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आंसर आता है। If the satellite is very close, what will be its orbital speed? Under root आर जी। आर है 6400 किलोमीटर, को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ग्रेविटी को मैंने 9.8 ले लिया। So if you calculate this, 6400 तो आ जाएगा बाहर 800, और इसको मैंने लिख दिया 98 इंटू 100, है ना। अब 98 में से आई 80 कैन होगा, टेक। 80 हाँ होगा सर, रूट रूट 80 होगा, 80 रूट 80 हो जाएगा सर वो। हाँ, 80 80 होगा सर। 80 इंटू, ये 49 का 7 निकाल दो, उसका 10 निकाल दो, रूट 2 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 5600, है ना, एंड हाँ रूट जी। टू इज 1.41। देखना देखना मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 5600 इंटू 1.41, देखो कितना आ रहा है। यस सर। 5600 इंटू वन सेवन एट पॉइंट नाइन हाँ, 7896। 7896। और यस उसको सर। अगर हम मीटर में कन्वर्ट, 7896 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर सेवन हो जाएगा 7.8 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 7.9 ले लेते हैं राउंड ऑफ। 9। तो 7.8, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज है तो उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एक सोचो कितनी ज्यादा स्पीड है, एक सेकेंड में वो 7.9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला जाता है। 1 सेकेंड में इट इज ट्रैवलिंग हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 8 kilometers, because the speed is 7.9, approximately 8 kilometer। इतना ज्यादा उसका स्पीड हो जाता है। So that is the speed for the satellite which is very very close। लेकिन जैसे जैसे सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस बढ़ेगा, तो ऑर्बिटल स्पीड में क्या होगा, आर अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। अगर आर इंक्रीज होगा तो उस केस में ऑर्बिटल स्पीड विल डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे सैटेलाइट दूर जाएगा उसकी स्पीड कम हो जाती है। दैट वाज द फर्स्ट फार्मूला व्हिच वी हैव डिराइव्ड। सर जो स्पीड कम होती है वो तो मेरे ख्याल से ग्रेविटी की वजह से होती है। हाँ, ग्रेविटी। ग्रेविटी कम हो रहा है ना, हाँ जी वही है। ग्रेविटी कम हो रहा है तो स्पीड भी कम हो रही है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड is t. T is basically, time is always distance upon speed, distance upon speed will be the time। तो जब सैटेलाइट एक पूरा राउंड ले रहा है, तो पूरे राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, सर्कुलर पाथ। स्पीड हमने अभी निकाला हुआ है, स्पीड इज v एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई आर। टाइम इज 2 पाई आर बाई v, v इज अंडर रूट जी एम बाई आर। तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर अंडर रूट आर बाई जी एम। इस आर को अंडर रूट के अंदर ले लो, तो 2 पाई आर जब अंडर रूट के अंदर जाएगा आर स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर वुड बी आर क्यूब।
So this is the formula for orbital speed of the satellite. क्या समझ नहीं है क्या किया है। आर को अंडर रूट के अंदर ले गए हाँ। तो आर स्क्वायर बन जाएगा। आर ऑलरेडी वहां पे है तो बन जाएगा आर क्यूब। ये है ना आर अंडर रूट आर। जब आर रूट के अंदर ले जाओगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर, वो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक। So orbit time period of the satellite would be this. अब इसमें वापस वही कंडीशन लगा लूं। If satellite is very close तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर क्यूब बाय जीएम, है ना। लेकिन तुम्हें मालूम है जीएम बाय आर स्क्वायर कितना होता है। अगर मैं आर स्क्वायर को नीचे लिख दूं इसको लाइक दिस, आर आर क्यूब बाय, है ना, तो क्या बन जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। उस सिचुएशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। So this would be the time period if the satellite is very close. करो एक काम करो, इसमें वैल्यू डाल के निकालो क्या आंसर आता है। फाइंड द टाइम पीरियड। आर को 6400 किलोमीटर ले लो और जी को 9.8 करो। आर इज 64 इंटू 10⁵ एंड जी हमें ऑलरेडी मालूम है। फरा यस सो गई, सर। लिख रही हो, सो क्या गई सर? हो, लिख लिया ये सारा सर हाँ। लिखिए। हाँ टाइम पीरियड के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो सारा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना उसमें सब्स्टिट्यूट करो। जी की वैल्यू 9.8 और आर की वैल्यू 64 इंटू 10⁵। बताओ क्या आ रहा है। सर एग्जाम में क्वेश्चन आया था वर्क डन वाला जो हमने डेराइव करा था इंटीग्रेशन से। मैंने इंटीग्रेशन वाला कराया, कॉन्सेप्ट वो नहीं करके आया जो हाफ एम भी जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं हाफ एम। चलो कोई बात नहीं। 3 मार्क का था, मिल जाएगा ना मार्क्स सर 3। वर्क एनर्जी थ्योरम था क्या था। हाँ सर, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसने क्या पूछा था, कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स। उसमें दे ही ना रखा था कुछ भी। हाँ ठीक है फिर तो फाइन। आगे बढ़ो। हाँ जी। स्टेट एंड प्रूव वर्क वर्क पावर एनर्जी थ्योरम। ठीक है फिर तो नॉर्मल करना था। हाँ जी। सर क्या करना है। टाइम पीरियड निकालो। चलो आ, अगर अर्थ के वेरी क्लोज कोई सैटेलाइट है तो उसका टाइम क्या होगा वो निकालना है।
आ रहा है आंसर? नहीं सर। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज है तो टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आर बाई जी फॉर्मूला है, ठीक है। आर की वैल्यू है 64 × 10⁵ जी है 9.8। तो 2 पाई अंडर रूट 64 × 10⁶ हो गया ये, ठीक है। तो 2 × 3.14, 64 आ जाएगा बाहर, 10⁶ का हो जाएगा 10�3, 98 का 49 हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस 7√2। इसको फर्दर सॉल्व कर लो फिर अब। t इज इक्वल टू, इस 2 से 2 काट दो, √2 बच जाएगा ऊपर। तो 3.14 × 8 × 1.41 10⁻³ इसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आंसर आएगा, और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो आर में आंसर आएगा। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। पहले सेकंड में कैलकुलेट करोगे इतना आ रहा है, हाँ सर। पूरा मल्टीप्लाई कर लो। 314 × 8 × 14.1 डेसिबल मैंने हटा दिया, 1000 था ना मेरे पास, 10⁻³ 354.192। कितना? 354। नहीं, गलत है, चेक करो, कुछ अच्छा, गड़बड़ हो रही है। हटा दिया पॉइंट। अच्छा ठीक है ठीक है, पॉइंट हटा दिया। ठीक, इनसे ही कर लूंगा सर। 3.14 ही तो है वो। हाँ तो, 3.14 × 8 × 14.1। हाँ तो कितना आंसर आ रहा है? चेक करता हूँ। 3.14 × 8 में 14। 7 भी था ना नीचे, सॉरी 7 भी है नीचे। इन द डिनोमिनेटर यू हैव 7 ऑल्सो। उसको अल्टीमेटली फिर 7 से डिवाइड भी करोगे। यस सर। 50.5, 50 पॉइंट कितना, 50.6। नहीं नहीं, ये 314 तो यहीं पर लिखा हुआ है। 314 या 3.14 है सर, वही ऐसे वो कंफर्म तो करा हटा ना। दिया, डेसिमल तो हटा दिया। 10 हटा दिया, अच्छा ये ठीक है। 1000 था ना हमारे पास, 1000 था ना ये। हाँ जी। दो ये आप तीन, वाले। दो ये हट गया, एक यहाँ हट गया। अच्छा ऐसे मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। फरा तुम बताओ क्या आ रहा है, कैलकुलेट तो किया मेरा बट? क्या है, मैं लिख आपके साथ देख के लिखती हूँ। हाँ, तो मेरा भी नहीं आया था, मैं आपके साथ देख के लिखती अरे कैलकुलेटर से करके बता दो यार। हूँ। ओके। सर एक भी फोन आ रहा है। मैं फरा, कैलकुलेटर से भी नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर ही वो टाइप मेरे से फोन में करना पड़ेगा ना मुझे, मैं कंप्यूटर से कर रही थी तो स्मूथ तो हो रहा है। एक सेकंड। हाँ जी सर, आ गया बस। 35419 5059.9 .88 सॉरी। 505 9। 5060 ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी। इतना सेकंड में आ रहा है, इसको अब 60 से डिवाइड करो, मिनट में आएगा। इसको 60 से डिवाइड करो, you'll get the answer in terms of minutes। 84.3। 84.3 मिनट्स। इनफैक्ट ये 84.6 मिनट के आसपास आता है। और इसको फिर फर्दर 60 से डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर आर में आएगा।
वन पॉइंट कुछ हो जाएगा। ये इसी को 84। लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं ना। 84 मिनट्स का मतलब हो गया, इट इज बेसिकली 1 मिनट 1 आवर 24 मिनट्स। 24.6 मिनट्स। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से बहुत नजदीक है यहाँ पे, ठीक है, और तुम उस पर बैठ गए, उसके अंदर हो तुम, ठीक है, तो उसको अर्थ का पूरा एक राउंड लेने में कितना टाइम लगेगा? यहां से चल के वापस यहाँ पे आ जाएगा 1 घंटे 25 मिनट में। मतलब you'll take one complete round of the earth in how much time? 1 hour? 25। Yes. इतने कम टाइम में you can take a complete round of the earth. पूरे विश्व का भ्रमण हो गया तुम्हारा, वर्ल्ड टूर हो जाएगा 1.5 घंटे में। लेकिन उसकी स्पीड होगी इतनी ज्यादा होगी, देखो जरा कितनी थी स्पीड। स्पीड हमने निकाली थी ना, कितनी निकाली थी? 7.9। हाँ जी। सो मच स्पीड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतना फास्ट चलेगा वो कि 1 सेकंड में वो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर चला जाएगा। पलक झपकते वो 8 किलोमीटर आगे चला जाएगा। और ये सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? कोई इसको कोई फ्यूल नहीं चाहिए, कोई पेट्रोल डीजल रॉकेट फ्यूल नहीं चाहिए उसको, उसके लिए। इट इज ऑल बीइंग यूज्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इतनी स्पीड उसको मिल रही है। तो जैसे अभी जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, उनको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो फोटोग्राफ वगैरह खींचने के लिए, फोटोग्राफी के लिए उसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं। तो सोलर पैनल्स तो सन से एनर्जी ले लेते हैं, है ना। उन सोलर पैनल को से बैटरी कनेक्टेड होती है, वो बैटरी चार्ज हो जाती है, उसकी वजह से वो कैमरा वगैरह चलता रहता है। एंड दे डू कम्युनिकेशन विद अर्थ यूजिंग दैट ओनली। तो ऐसा होता है। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट में मैं आज क्या क्या कर दिया, दैट सैटेलाइट को अगर लॉन्च करना है तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वी हैव टू प्रोवाइड सम मिनिमम स्पीड टू इट। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाके वो रोटेट करेगा। रोटेट क्यों करेगा? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इज बेसिकली प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रिवॉल्विंग। बिकॉज हर चीज को रिवॉल्व करने के लिए, रोटेट करने के लिए, वी हैव टू हैव फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से आ रहा है। दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल बॉडीज, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड बिगर ऑब्जेक्ट्स, बिगर बॉडीज। अगर किसी को इंडिपेंडेंटली अपने आप को रखना है विदाउट जंपिंग इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, इट हैज टू रोटेट। जैसे कि अर्थ इंडिपेंडेंट है। अर्थ इंडिपेंडेंट इसलिए बिकॉज अर्थ इज revolving around the sun. Moon is independent because moon is revolving around the earth. The moment earth stops rotating, earth will jump into the sun. The moment moon stops rotating, it will jump into the earth. अगर कोई सैटेलाइट है, अगर वो घूमना बंद कर देगा तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, इट विल जंप इनटू द अर्थ। अर्थ से टकरा जाएगा वो। तो हर ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए ग्रेविटेशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होना चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है। फिर हमने इसका वो निकाला, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ये आ गया। और अगर ये बहुत क्लोज है अर्थ की सरफेस से, तो हमने इसका फॉर्मूला ये का बना दिया था। एंड इट वाज आर जी द रूट, एंड वी गॉट द स्पीड आल्सो 7.9। यस सर। वी डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में हमने क्या किया? डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड किया हमने ऑर्बिटल स्पीड से। 2 पाई आर इज द डिस्टेंस कवर्ड, उसको हमने वी से डिवाइड कर दिया। वी का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था, तो टी का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई आर क्यूब, मतलब आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइड बाई जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। अगेन इसमें हमने वो वाला केस कंसिडर किया कि अगर सैटेलाइट
अर्थ सरफेस के बहुत नजदीक है तो हमने एच को नेग्लेक्ट कर दिया, तो उसको आर बाई जी में कन्वर्ट कर दिया। आर बाई जी में कन्वर्ट करने के बाद हमने टाइम पीरियड का वैल्यू निकाला। इट कम्स आउट टू बी 5060 मिनट और 84.6 मिनट्स और 1 आवर 24.6, ये याद कर लेना, 84.6 मिनट्स। जो भी सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज होता है, जैसे कि पोलर सैटेलाइट्स हैं, उनकी जनरली जो टाइम उनको लगता है एक पूरे राउंड में इतना लग जाता है, 1.5 घंटे के आसपास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे सेम टाइम। ठीक है, ओके सर। तो ये सारा रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में ये आगे बढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा ग्रेविटेशन हमारा ये। अगली क्लास में। हेलो हाँ सर, कैप्लर तो है ना कोई? हाँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, ओके सर। एंडिंग द क्लास।